हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है टास्क टेस्ट का डे 38 और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग टास्क को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग का रिवीजन हो रहा होगा और आप लोग का मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। और दोस्तों, इस टास्क से जुड़ के आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अभी का जो टास्क चल रहा है ये आप 40 मार्क्स के लिए साथ ही साथ सोशल साइंस 6 to 8, 9, 10, 11, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और सबका आप तैयारी से कर सकते हैं। इस टास्क सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अभी जो बुक चल रहा है ये सारे एग्जाम के लिए, सारे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से रिवीजन हो रहा है आपका, ये एक रिवीजन के फॉर्म में मैं करवा रही हूँ। एक स्टार सीरीज के माध्यम से आपको, जैसा कि पता है, मैं लुसेंट, क्राउन, एनसीईआरटी 9 और 10 का मैं करवा चुकी हूँ। अब मैं करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर बीपीएससी का प्रोबाब्लोकन, साथ ही साथ मैं करवा रही हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाल, और साथ ही साथ मैं आज से करंट अफेयर्स स्पीडी की बुक जो करंट अफेयर्स है उसे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। और स्पीडी की मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग कहेंगे कि मतलब स्पीडी की बुक ज़्यादा अच्छी है इसलिए मैं इसको स्टार्ट करने वाली हूँ, तो दोस्तों एक सवाल आप लोगों का आ रहा था कि मैम मतलब कट ऑफ कितना जाएगा। 2-3 सवाल आप लोग का आ रहा था। सबसे पहले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह जो होते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि लड़कियां थोड़ा सा पढ़ेंगी उनका रिजल्ट हो जाएगा, लड़कियों का तो 30-35 में हो जाएगा। डोमिसाइल जब से लागू हुआ है बहुत सारे लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे मित्र, आप बिल्कुल खुश ना हो। कटअप कभी भी कम नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैकेंसी कम आएगी ना, और कटअप तो वैकेंसी पर डिपेंड करता है। तो कटअप कम नहीं जाएगा, जितना कटअप गया उससे 4-5 एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं होगा। आप बिल्कुल खुश ना हो। डोमिसाइल कल किसी ने नहीं देखा है, आप ये सोच के नहीं पढ़े ना कि मतलब कि मेरा अरे वाह अब तो डोमिसाइल लागू हो गया, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। नहीं मेरे प्यारे मित्र, आप जी जान लगा के 2 गुना 3 गुना आप मेहनत करें। TRE 4.0 का इतना बात चल रहा है, पता नहीं कब एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है 1 मंथ में वैकेंसी आ जाए और 15 दिन में आपका एग्जाम हो जाए। तो आप एकदम कमर कस के एकदम पूरा तैयार रहें। आपको जैसा पता है, आप लोग को पता होगा कि जब कोई सेना में भर्ती होते हैं, सेना में जॉब करते हैं, तो वो हमेशा प्रिपेयर रहते हैं कब किस देश से युद्ध छिड़ जाएगा और मुझे एकदम जाना पड़ेगा। उसी तरह से आप प्रिपेयर रहे, कब वैकेंसी आ जाएगी, कब एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि चुनाव है अभी। आप लोग को जैसा पता है, तो मैं ही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आप फूले ना समाएं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपसे कह रहे हैं वो मुझे लग रहा है गलत कह रहे हैं। मेरी अपनी ऐसी राय है कि मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना मेहनत कर दे, जी जान लगा दे। आप ये सोचे कि अरे ये वैकेंसी अगर नहीं हुई ना तो जीवन में कुछ नहीं होगा। TRE 5 कब होगा, क्या होगा, कौन देखिए। जो अभी है उस पर आप सोचें। मैं ही कहना चाहती हूँ पूरा मेहनत करें, एकदम दिन रात एक कर दे। ये अभी आप सोचिए, आप 3-4 मंथ अगर आप मेहनत करके एक जॉब आपका हो जाता है, 40 से 50 हज़ार 60 हज़ार आपके हाथ में आएगा। सोचिए इससे अच्छा और क्या होगा आपके लिए। मैं ही कहना चाहती हूँ। और बाकी आप समझदार हैं और सबकी परेशानियाँ अलग अलग होती है। और जब लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका टांग खींचने के लिए, पैर खींचने के लिए बहुत लोग आएंगे। बहुत सारे लोग को बहुत तरह की परेशानियाँ हैं। किसी को घर परिवार से, किसी को पड़ोसी से है, किसी को ससुराल में है, किसी को बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप सारी परेशानियों को एक जगह रखकर अपनी मेहनत को, अपने मंजिल को आप एक तरफ रखें और उसी की ओर आगे बढ़े। और लोग बोलते, जब लड़कियाँ पढ़ती है ना तो लोग को लगता है अरे लड़की पढ़ रही है, अभी तक लड़की तो बूढ़ी हो गई। बहुत सारा कमेंट, मुझे भी ऐसा नहीं है, मुझे भी सुनने के लिए मिलता है। लेकिन देखिए, मैं इस वीडियोज़ को, ये तो टास्क सीरीज का वीडियो, लेकिन मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहती हूँ। क्योंकि तो मेरे प्यारे फ्रेंड, मैं बहुत सारे लोग जो लड़कियों को बोलते हैं ना कि अरे वाह लड़कियां पढ़ रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, अच्छा उम्र निकल जा रहा है शादी का। एक बात बताइए, क्या शादी सबको सॉल्यूशन होता है? अगर आपकी ऐसी सोच है ना तो आप अपने सोच को अपने ताखे पे जाके रखिए। क्या लड़कियों को शादी कर देना ही सब कुछ सॉल्यूशन है? शादी कर दिया, अब देखिए मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूँगी यहाँ पे, मान लो उसके पति को कुछ हो गया, पति ही मर गया, कुछ हो गया, तो बताइए कौन जिम्मेदार होगा? आप होंगे क्या उसके जिम्मेदार? एक लड़की पढ़ लिख अगर कुछ बन जाती है ना तो उस लड़की का ज़िंदगी, साथ ही साथ जिनके घर वो जाती है उनकी ज़िंदगी, उनके माँ बाप की ज़िंदगी सब अच्छी हो जाती है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? और रही बात नौकरी की, तो सरकारी नौकरी की आप लोगों को पता है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कितनी मेहनत है, कितना दिन रात आप एक कर रहे हैं, कितनी बुक पढ़ते हैं। आपको लगता है हम क्या पढ़े नहीं पढ़े जो हमारा एक सीट हो जाए, और आप मुंह उठा के बोलते हैं कि लड़कियों का उम्र। ठीक है, मैं मानती हूँ, आपको पता है सरकारी जॉब इतना आसान नहीं है। जब तक आपका 25 पार उम्र नहीं करेगा ना इस ज़माने में, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो 20-25 से पार जब तक उम्र नहीं करेगा, नौकरी नहीं लगती है किसी की, ठीक ना। तो यही सब बात है। और मैं आपसे क्या ही बोलूँ मेरे प्यारे मित्र, आप समझदार हैं। मैं लगता है मुझे कि अगर ज़्यादा बोलती हूँ तो मैं उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन मैंने बहुत कुछ देखा है और आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत सारी परेशानी आपके सामने होगी, तभी तो आप इतना मतलब छोड़िए सारी बातों को। अब हम लोग अपने टास्क स्टेज पे आते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। और
दोस्तों पढ़ाई के दौरान मोटिवेट भी रहना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ और कोई बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने टैक्स सीरीज पे। अभी आपको जैसा पता है कि टैक्स में ये वाली बुक चल रही है, बीपीएससी की ये वाली बुक चल रही है, बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र, जो कि प्रीवियस ईयर है। ये वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बीपीएससी का है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आपको समझ में आएगा कि आखिर बीपीएससी सवाल कैसे पूछती है। तो ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन सारा दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये चारों सब्जेक्ट में इससे करवा रही हूँ और मैं 250 से 300 तक का सवाल मैं इसमें करवा चुकी हूँ। डेली 50-50 क्वेश्चन मैं याद करने के लिए इसमें देती हूँ। जो नहीं बनता है उसको आप एक पेज रखिए, इस तरह से ढक ढक के याद करें। जो नहीं बनता है उसको पेंसिल से घेरे से लगाएं और साथ ही साथ रिविजन करिए। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो आपका टास्क है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें आपको आज पूरा रिविजन करना है। हिस्ट्री वाले हिस्ट्री का पूरा जो भी बचा हुआ है, मतलब 300 क्वेश्चन के बाद जो बचा हुआ है वो रिवीजन कर लेंगे। हिस्ट्री वाले, पॉलिटी वाले भी कर लेंगे और ज्योग्राफी वाले भी कर लेंगे और इकोनॉमिक्स वाले भी करेंगे। इस 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका होगा, तो इस 2 सब्जेक्ट या जिनका चारों है 40 मार्क्स के लिए, वो चारों सब्जेक्ट को कर लेंगे। जो भी आपका बचा हुआ है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अगर मान लिया जाए कि इकोनॉमिक्स में 300 के अंदर ही क्वेश्चन है, तो जो आप घेरा किए हैं उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो आप इसको पूरा अच्छे से आज रिवीजन करिएगा, अच्छे से इसको याद करिएगा। साथ ही साथ मैं आज दूसरा बुक आपका ये चल रहा है। देखिए ये दोनों किताब आपको 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इस बुक का, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाला। ये वाली बुक भी आप न्यू ले लीजिएगा, इसके पहले जो दिखाएं वो भी न्यू ले लीजिएगा। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वर्णमाला की बुक है, ये वाला देख सकते हैं। इसमें जो आपको अभी टास्क चल रहा है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट अभी चल रहा है। तो 4 सब्जेक्ट में से जो आप अगर मान लीजिए आप 6 to 8, 9, 10 की तैयारी कर रहे होंगे तो कोई 2 आपका होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों सब्जेक्ट अगर अभी आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चारों सब्जेक्ट अभी आप करें, क्योंकि ये 40 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आप अगर 6 to 8, 9, 10 की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये चारों सब्जेक्ट से आपका मतलब कि इकोनॉमिक्स को छोड़ के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका आएगा 40 मार्क्स में, तो उसके लिए आप इसे कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो मैंने देखिए मैं किस तरह से पढ़ाई की थी, मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ। आप लोग देखें, ये देखिए मैं किस तरह से इस तरह से मैं पढ़ी हूँ। तो आपका जो सबसे पहला मैं दी थी एक पेज दी थी मैं याद करें, यानी अभी तक सारे में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में 3-3 पन्ना हो चुका है। इस तरह से ये इस तरह से 3 पन्ना से गिनते हैं, 2 और 3 पन्ना हो चुका है। और आप आज जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में आज आप 5 पन्ना तक कर लेंगे, यानी 3, उसके बाद 2 पन्ना, 2-2 पेज आप सब में करेंगे, 2-2 पेज। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप सब में 2-2 पेज कर लेंगे। 3-3 पेज सब में हो चुका है, 2-2 पेज कर लेंगे, 5 पेज हो जाएगा, यानी 3-3 पेज हो चुका है, 2 पेज और आप कर लेंगे, ठीक है। तो 3-3 पेज हो चुका है, 2-2 पेज आप कर लेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ये है आज का आपका टास्क, यानी कि 3 पेज, मैं फिर से बोलती हूँ 3 पेज तक हो चुका है, 2-2 पेज आप और कर लेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आज मैं तीसरा चीज़ ये स्टार्ट करने वाली हूँ। ये चीज़ जो है दोस्तों 40 मार्क्स के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्पीडी का करंट अफेयर्स। ये वाली बुक बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, और ये बुक को मैं बहुत बार पढ़ी हूँ। बहुत ये बिहार एसआई के सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ये वाला जो स्पीडी का बुक है ये ले लीजिएगा, आता है ये वार्षिकांक, ये वाला देख लीजिए, न्यू वाली ले लीजिएगा। मेरे पास थोड़ी सी ये 1 जुलाई तक की है, अगर न्यू वाली मार्केट में आई है तो ले लीजिएगा। तो ये वाली बुक का आज मैं टास्क देती हूँ आपको। पेज नंबर ये वाला जो है, ये वाली बुक से आपको पेज नंबर 1 करना है, यानी कि आपको ये वाला जो है मैं आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, 1 मिनट, सॉरी दोस्तों। ये पेज नंबर 1, कौन क्या कहाँ, करेंट अफेयर्स, ये वाला जो पेज नंबर 1 है, इसे आप पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें सारा सब जो भी वर्तमान में जो है सारा कुछ आप इसे देख लेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा गर्मी है, पंखा ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि आप लोग को आवाज़ क्लियर जाए। तो आप इसमें 1 पेज नंबर जो है, एक अभी आज मैं स्टार्ट ही कर रही हूँ इसलिए कम देती हूँ। तो आप इसे 1 पेज नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे, 1 पेज नंबर को अच्छे से याद करेंगे। तो ये तीनों बुक आपने देख लिया, मुझे पूरी उम्मीद है आप टास्क को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप इस टास्क टेस्ट को अगर जो शुरू से स्टार्टिंग से जुड़े होंगे, जो शुरू से कर रहे होंगे, उनको सच में फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आपको कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आप मुझे कमेंट के कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, जहाँ तक मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। और कुछ भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती लाइक करें। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे और पढ़ते रहे। एक सीट आपका इंतजार कर रहा है, इस आपको लेना है। बाय बाय।